नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कन्या राशि में स्थित सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। पूर्व की चरित्र तरह आपको यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह मृत अवस्था में है, यानी कि मरा है, और सुप्त अवस्था में है और सोया है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह के बलाबल न्यूनाधिक होने पर मेरे द्वारा वीडियो में बताए जाने वाले फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य करा लेना चाहिए। यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि कन्या राशि में अगर सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो क्या फल होगा। अगर कन्या राशि में सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति अपने सत्कार्य से भी दुख पाता है और गलत कार्य से भी दुख पाता है, अर्थात उसे कोई सफलता सब जगह नहीं मिल पाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर व्यर्थ का भ्रमण करता है और हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहता है, और ऐसे जातक को हमेशा चित्त में विकार रहता है, अर्थात उसके चित्त में उदासी रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं हो पाता है। मिथुन राशि कन्या राशि पर यदि सूर्य है और उस पर मंगल की अगर दृष्टि है तो ऐसे में जो भी जातक है वो शत्रुओं के कलह से दुखी हो जाता है, यानी कि दुश्मन उसे बहुत परेशान कर देते हैं, बड़ा दीन दुखी हो जाता है, हमेशा सभी जगह पराजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु लज्जावान भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है, उसे लज्जा बहुत ज़्यादा रहती है जीवन में। बुध अगर कन्या राशि स्थित सूर्य को देखे किसी भी जन्म कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति राज्य से यथेष्ट लाभ प्राप्त करने वाला होता है, राज्य से आदर पाने वाला होता है, संतान से अत्यंत सुखी होता है, विद्या बुद्धि बल इन सब की अधिकता उसमें होती है, और ऐसा व्यक्ति शत्रु से भी मित्रतावत व्यवहार प्राप्त करता है और शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं। गुरु अगर सूर्य पर दृष्टि डालता हो जबकि सूर्य कन्या राशि में स्थित हो किसी जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात किसी को नहीं बताता है, चाहे वो अपने माता पिता हों, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपने दोस्त हों, वो सब बातों को गोपनीय रख देता है। यदि उसके सामने बहुत बड़ा कुकृत्य भी किसी ने किया है तो उस बात को वह कहीं समाज में नहीं कहता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करता है, पुत्र पौत्रादि स्त्री और सामाजिक और सांसारिक सुखों का हमेशा उपभोग करने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि यदि सूर्य पर है जबकि सूर्य कन्या राशि में स्थित है तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति पैदा होता है या जिस कुंडली में यह स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति अधिकतर विदेश में रहना पसंद करता है, परदेश में रहना पसंद करता है। घर में रहना उसे बिल्कुल सुख नहीं देता है, अत्यंत चंचल स्थिति उसकी होती है चित्त की, और विलासी, बहुत ज़्यादा भोग विलासी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। विष अग्नि या शस्त्र से उसके शरीर में कई बार चोट लग जाती हैं। कई विषैले जीव यानी कि कोई छोटा सा कीड़ा भी अगर उसे काटे तो उसे बहुत ज़्यादा विष प्रवाह होता है उसके शरीर में। उसके शरीर की स्थितियां ऐसी होती हैं, और ऐसा व्यक्ति दूत कर्म करने वाला भी होता है। यदि कन्या राशि में सूर्य स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी हो जाता है। वह धर्म अधर्म, उचित अनुचित या सत्य असत्य का विचार किए बिना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी कुछ करने को प्रयत्न रहता है। बावजूद जब सब कुछ उसके पास होता है उसके बावजूद भी वह अत्यंत चिंतित और कुछ नहीं होने जैसी स्थिति वाले कार्य कर देता है। तुला राशि में बताते हैं, तुला राशि में अगर सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जातक को स्त्रियों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। वैश्यावृत्ति में ऐसे व्यक्ति का मन लगाने के लिए चंद्रमा उसे बाध्य कर देता है, और ऐसे व्यक्ति की एक से अधिक शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जल शंख मोती या फिर ऐसे तरल पदार्थों के व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाने के लिए चंद्रमा ऐसे जातक को बाध्य कर देता है। मंगल अगर तुला राशि स्थित सूर्य को देखे किसी जन्म कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में या संग्राम में या किसी भी वाद विवाद में तुरंत विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति महाबली होता है, शारीरिक बल के भी, बुद्धि बल का भी, और कूटनीति का जानकार होता है, अत्यंत साहसी होता है और साहस से ही धन लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है।
लेकिन कभी कभी उसके शरीर में बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं और इन रोगों से उसका स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है। बुध अगर सूर्य पर दृष्टि डाले जबकि सूर्य तुला राशि में होता है तो ऐसी स्थिति में जातक गाना बजाना, नाच यानी कि नाच, गाना, नृत्य, वाद्य और संगीत, इन तीनों का शौकीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जबकि बुध की दृष्टि सूर्य पर हो और सूर्य तुला राशि पर हो तो ऐसा व्यक्ति बिना बाजे के भी नाचता है। खाली खाली आपके साथ में चलता चलता नाचना शुरू कर देगा। कमरे के अंदर बैठा है, खड़ा होकर नाचना शुरू कर देगा। सोया है तो भी उठ के नाचना शुरू कर देगा। ये स्थितियां बुध तब शुरू करता है। और बेवजह हंसना और बेवजह की खुशी, जबकि खुशी नहीं होनी चाहिए तब भी खुशी, दुख में भी सुखी। बुध सूर्य को देखे तुला राशि में तब ये स्थिति होती है। अगर गुरु सूर्य को देखे तुला राशि में तो ऐसा जातक कुल के अनुसार राजमंत्री होता है, अपने कुल अनुसार यानी कि अपनी हैसियत के अनुसार या फिर अपनी लिएबिलिटी के हिसाब से वो उस पद तक जाता है। ऐसा नहीं कि भाग्यवशात अन्य पुरुषार्थ के वशीभूत होकर वो आदमी राजमंत्री हो जाता है, वस्त्र विभूषण धन आदि से पूर्ण, लेकिन डरपोक बहुत होता है ऐसा व्यक्ति। शुक्र की अगर दृष्टि सूर्य पर पड़े जबकि सूर्य तुला राशि में हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया, विधायक, सांसद, मेयर, कुछ भी इस प्रकार का जो राजनीतिक पद होता है जिसमें कि 2-3 लोग या 3-4 लोग उसके अंतर्गत काम करने वाले हों तो ऐसा व्यक्ति होता है। इसके शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं। और लेकिन ऐसे लोगों को चिंता बहुत रहती है, जो चिंता बेवजह की होती है। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर है जबकि तुला राशि में है तो ऐसे में जातक दीन, मलिन, धनहीन यानी कि आर्थिक स्थिति विपन्नता, बहुत बड़े व्यवसायी या बहुत बड़े बड़े लोग जिनके माता पिता होते हैं उनके बच्चों की स्थिति या फिर बड़े सेठ घराने में पैदा होने के बावजूद भी अपनी आर्थिक स्थिति की उन्नति नहीं कर पाने वाले और हमेशा गृहस्थ में कलह पाने वाले और अनुचित व्यवहार करने वाले स्थिति शनि बना देता है सूर्य पर दृष्टि डाल के जबकि सूर्य तुला राशि में हो। अगर वृश्चिक राशि में सूर्य है तब उस पर चंद्रमा की अगर दृष्टि है तो तब का क्या फल होगा। वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक नौकर रखने वाला यानी कि बहुत ज़्यादा कलीग्स रखने वाला, अपने हाथ से कम काम करने वाला और लोगों से ज़्यादा काम कराने वाला, उचित व्यवहारज्ञ, काम कुशल और अत्यंत कोमल हृदय हो जाता है। ये है चंद्रमा जबकि सूर्य पर दृष्टि डालते हैं वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में अगर सूर्य पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रूर हो जाता है, दयाहीन हो जाता है, संग्राम प्रिय होता है। उसको किसी भी कार्य को लड़ झगड़ कर सफलता प्राप्त करने में उसका मन रहता है, यानी कि किसी आराम से कोई काम निकालना ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत जरूरी है। उसकी आंखें लाल लाल होती हैं, शरीर में भी लालिमा होती है, अत्यंत बलवान और शक्तिमान ऐसा व्यक्ति होता है। बुध की दृष्टि अगर सूर्य पर है जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में है तो ऐसी स्थिति में जातक अत्यंत दान पुण्य करने में भरोसा रखता है, धर्म का पालन बहुत अच्छे से करता है, आडंबर नहीं करता, वो आत्मीयता से अपने धर्म का पालन करता है और बहुत धार्मिक वृत्ति में रहता है। गुरु अगर सूर्य पर दृष्टि डाले जबकि सूर्य तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है तो ऐसा व्यक्ति राजमंत्री और अपने वंश में श्रेष्ठ होता है। और शुक्र यदि वृश्चिक राशि पर सूर्य में दृष्टि डाले जबकि शुक्र वृश्चिक राशि पर हो सूर्य और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्रियों में स्नेह हो जाता है आदमी का, जो स्त्री बिल्कुल आचारवान विचारवान नहीं होती हैं। और स्त्री जातकों के लिए भी इसके विपरीत ऐसे पुरुषों में उनकी प्रीति हो जाती है जो आचारवान या विचारवान नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है जबकि सूर्य पर वो दृष्टि डाले वृश्चिक राशि में। लेकिन इसके लिए शुक्र का बलि होना, शुक्र का सुप्तावस्था में न होना और शुक्र का मृत अवस्था में न होना अनिवार्य है। और यह अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करता है, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी विज्ञ ज्योतिषी से करा लें। शनि अगर
सूर्य पर दृष्टि डालता है, जबकि वृश्चिक राशि में सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में जातक को कतई उत्साह नहीं रहता है। बहुत निम्न रक्तचाप की बीमारियां ऐसे होती हैं और बहुत सारे मृग के जैसे दौरे या फिर जो ऐसे असाध्य रोग होते हैं वो भी तभी होते हैं जबकि शनि सूर्य पर दृष्टि डाले और सूर्य वृश्चिक राशि में हो, और ऐसा व्यक्ति धनहीन भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, और उसकी मति भी उतनी श्रेष्ठ नहीं रहने देता है शनि, जबकि वृश्चिक राशि में सूर्य हो। प्रिय दर्शकों, यह तो था कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 3 राशियों पर अगर सूर्य है उनमें अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। अगली वीडियो में हम आपको लिए चलेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों में स्थित सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि के शुभाशुभ फल लेकर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।